भारत के इतिहास में एक ऐसा सम्राट भी हुआ जिसने देश की पहली सुपर पावर की नींव रखी, लेकिन जिसका नाम हम अक्सर भूल जाते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम इसी खोए हुए नायक की कहानी को जानेंगे। तो चलिए एक ऐतिहासिक पहेली को सुलझाते हैं। मौर्य साम्राज्य का फाउंडर और उसका सबसे महान शासक, इन दोनों के बीच की सबसे जरूरी कड़ी कौन था? वो कड़ी जिसके बिना शायद इतिहास वैसा होता ही नहीं जैसा हम आज जानते हैं। देखिए, जब भी हम मौर्य साम्राज्य के बारे में सोचते हैं ना, तो दो नाम फौरन जहन में आते हैं। एक तो फाउंडर चंद्रगुप्त मौर्य और दूसरे सम्राट अशोक महान। लेकिन इन दोनों के बीच में कौन था, ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, यही अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी छुपाए हुए है। और इसी खाली जगह को भरते हैं इतिहास के एक गुमनाम सम्राट। इनका नाम था बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे। जन्म हुआ था लगभग 320 ईसा पूर्व। और सोचिए जरा, सिर्फ 18 साल की उम्र में उनके कंधों पर पूरे मौर्य सिंहासन की जिम्मेदारी आ गई थी। तो सवाल ये उठता है कि इस नौजवान सम्राट ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी का किया क्या? उन्होंने एक सुपर पावर का निर्माण किया। उनकी ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ग्रीक हिस्टोरियंस ने उन्हें एक टाइटल दिया था, अमित्रघात। संस्कृत में इसका मतलब होता है दुश्मनों का नाश करने वाला। और यह सिर्फ एक नाम नहीं था, ये उनके पूरे शासनकाल का समझिए एक निचोड़ था। क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपने पिता से मिला साम्राज्य संभाला ही नहीं, बल्कि उसे और भी ज्यादा फैलाया और भी बड़ा बनाया। कितना बड़ा? जवाब आपको चौंका देगा। बिंदुसार ने अपने शासनकाल में 16, जी हां, पूरे 16 स्वतंत्र राज्यों पर जीत हासिल की। उन्होंने मौर्य शक्ति को दक्षिण तक पहुंचाया। कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र और यहां तक कि तमिल इलाकों के जरूरी हिस्सों को भी साम्राज्य में मिला लिया। मतलब उन्होंने एक नॉर्दर्न पावर को एक कॉन्टिनेंटल पावर, एक महाद्वीपीय शक्ति में बदल दिया। और ये सिर्फ जमीन जीतना नहीं था, इसके पीछे एक बहुत बड़ा विजन था। जैसा कि मशहूर इतिहासकार रोमिला थापर और डीडी कोसांबी ने लिखा है कि बिंदुसार का लक्ष्य हिंदुस्तान को एक कंसोलिडेटेड भू राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित करना था। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात है, उनकी असली जीनियस, उनकी असली प्रतिभा तलवारबाजी में नहीं थी, वो थी उनके एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल में। उन्होंने मौर्य साम्राज्य को एक एफिशिएंट मशीन में बदल दिया, जो इन 6 स्तंभों पर टिकी थी। एक ऑर्गेनाइज्ड टैक्स सिस्टम, खेती का विस्तार, चाणक्य के जासूसी नेटवर्क को फिर से खड़ा करना, विदेशों के साथ व्यापार बढ़ाना, ट्रेड रूट्स को सिक्योर करना और तेजी से शहरीकरण करना। इन सब ने मिलकर एक स्टेबल और प्रॉस्परस साम्राज्य की नींव रखी। और यह सब सिर्फ देश के अंदर ही नहीं हो रहा था, उन्होंने डिप्लोमेसी के जरिए भारत को वर्ल्ड स्टेज पर खड़ा कर दिया। वो पहले भारतीय सम्राटों में से थे जिन्होंने बड़े पैमाने पर डिप्लोमेटिक दूत नियुक्त किए। सेल्यूसिड साम्राज्य से ग्रीक दूत डेमेकस का उनके दरबार में आना, ये इसका एक बहुत बड़ा सबूत है। इससे हुआ क्या? इससे टेक्नोलॉजी, मिलिट्री स्ट्रैटेजी और मेडिसिन में ज्ञान का आदान प्रदान हुआ, जिसने भारत की इमेज एक ग्लोबल सुपर पावर के तौर पर स्थापित की। तो अगर बिंदुसार इतने प्रभावशाली थे, इतने अचीवर थे, तो फिर वो इतिहास के अदृश्य इंजीनियर क्यों बनकर रह गए? यही सवाल इस पूरे विश्लेषण के केंद्र में है। इतनी सारी उपलब्धियों के बाद भी आखिर बिंदुसार इतिहास के पन्नों से गायब क्यों हो गए? इसका जवाब शायद उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना लगता है। देखिए, फेम अक्सर उन लोगों को मिलता है जो अपने काम का डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। अशोक ने अपने संदेशों को खंभों पर, शिलालेखों पर खुदवाया, जिससे उनका नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। दूसरी तरफ बिंदुसार ने ऐसा कोई सेल्फ डॉक्यूमेंटेशन नहीं छोड़ा और इसीलिए वो गुमनाम रह गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। उनके बारे में जो भी जानकारी हमें मिलती है, वो ग्रीक हिस्टोरिकल अकाउंट्स, पुराणों, बौद्ध ग्रंथों और जैन परंपराओं से मिलती है। और जब इन सबको एक साथ जोड़कर देखा जाता है, तो एक बहुत ही शक्तिशाली सम्राट की तस्वीर सामने आती है। तो चलिए अब उनकी असली विरासत को समझते हैं, मौर्य साम्राज्य के एक स्तंभ के रूप में। ये लाइन उनके कंट्रीब्यूशन को बहुत अच्छे से समराइज करती है। अगर चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी, तो बिंदुसार वो अदृश्य इंजीनियर थे जिन्होंने इसे मजबूती दी। मतलब उन्होंने उस नींव पर एक ऐसी मजबूत इमारत खड़ी की जो सालों तक टिकी रही। तो सबसे जरूरी बात यह है कि वो एक ऐसे कंसोलिडेटर थे, एक ऐसे समेकनकर्ता थे जिन्होंने अशोक के महान शासन को मुमकिन बनाया।
अशोक की जितनी भी उपलब्धियां थीं वो बिंदुसार द्वारा तैयार की गई जमीन पर ही खड़ी थीं। और ये हमें इतिहास की एक बहुत बड़ी सीख देता है। महान साम्राज्य सिर्फ फाउंडर्स नहीं बनाते, बल्कि उनके बाद आने वाले वो लोग बनाते हैं जो उस नींव को एक परमानेंट पावर में बदलते हैं, वो कंसोलिडेटर्स।